नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी। रुझानों में एनडीए को बहुमत। हरियाणा की 10 सीटों पर गिनती जारी। इस वक्त के बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल आगे, फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर आगे, रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा आगे, गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर आगे। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आगे, मतगणना स्थल पर सुरक्षा का पहरा। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर चंडीगढ़ से है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के बीच मतगणना। दूसरी तस्वीर दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, जहां पर आप देख सकते हैं, दोनों तस्वीरों से समझ सकते हैं सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पहली तस्वीर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। बता दें कि 7 चरणों में हो मतदान के बाद गिनती जारी है और साथ ही फरीदाबाद से कृष्णपाल, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे। बता दें कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया हुआ है। और इसी के साथ मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लगाई गई है और साथ ही सुरक्षा कर्मी हर संदिग्ध शख्स पर नजर बनाए हुए हैं। पारदर्शिता में किसी तरह की लापरवाही सामने न आए, इसके लिए मतगणना केंद्रों में सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। हरियाणा में भी वोटों की गिनती जारी है। सुरक्षा के बीच हरियाणा में भी ईवीएम खोली जा रही है और गिनती जारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए, साथ ही करनाल के विधानसभा सीट पर भी सभी की नजरें हैं और साथ ही करनाल में हुए विधानसभा उपचुनाव के लिए भी गिनती जारी है। जल्द ही यहां के नतीजे भी सामने आएंगे। बता दें कि मतगणना जारी है और साथ ही हरियाणा की अगर बात की जाए, करनाल सीट से मनोहर लाल आगे और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे हैं। फरीदाबाद से, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे। लगातार एनडीए की बजट बढ़त दिखाई दे रही है और साथ ही आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के बीच किस किस के बीच मुकाबला। फरीदाबाद की अगर बात की जाए, और अगर कुरुक्षेत्र सीट की बात की जाए, रोहतक सीट की अगर बात की जाए, तो किस किस के बीच मुकाबला आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। सिरसा सीट से अगर बात की जाए, तो सिरसा में किस किस के बीच कांटे की टक्कर ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। कुमारी शैलजा और साथ ही सोनीपत सीट की अगर बात की जाए, बता दें कि अगर अंबाला सीट की बात की जाए, तो अंबाला में लगातार बंतु कटारिया बीजेपी प्रत्याशी और वरुण चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। गुरुग्राम से राज बब्बर आगे। दो तस्वीरें आप समझ सकते हैं, दोनों तस्वीरों में सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है और साथ ही
वहीं हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी फरीदाबाद का, मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, लगातार लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और साथ ही रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और साथ ही एनडीए की अगर बात की जाए तो 297 और इंडिया गठबंधन 228 सीटों पर अभी चल रहा है। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 297 की बढ़त से है और काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा का कड़ा पहरा दिखाई दे रहा है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या लाइव तस्वीरें हैं, अपडेट दे दीजिए। सोनिया, देखिए, अगर जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि 8 बजे से जो है वो काउंटिंग शुरू हो गई थी, गठबंधन जो है काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई थी और उसके साथ साथ देखा जाए तो लगातार जो गठबंधन है वो जो लगातार कंटिन्यू होने लगी। जिस तरीके से लगातार जो गिनतियां जो है वो वोटों की शुरू होने लगी और जिसके देखे ईवीएम मशीनें जो है लगातार जो है वो आने लगी। और राउंड की बात की जाए तो लगभग जो है वो अभी तक जो है 10 से 11वां राउंड जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार अभी तक जो है शुरुआत में जिस तरीके से जब गिनतियां यहाँ पर शुरू हुई तो इसके चलते जो है यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है महेंद्र प्रताप, वो जो है यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब फिलहाल की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो है वो कृष्ण पाल गुर्जर जो है बीजेपी के प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त यहाँ पर जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब की बात की जाए तो 1,28,470 जो है वो जो है वोटों से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस की वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर। और लगातार देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से बढ़त पे बढ़त जिस तरीके से मिलती नजर आई, क्योंकि शुरू का रुझान जो है वो जरूर जो है वो कांग्रेस के हित में जरूर बोल रहा था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब रुझान बदलने शुरू हुए, कहीं ना कहीं जो राउंड है जो वो बढ़ने लगे, उसके चलते जो है वो रुझान जो है वो अलग तरीके से यहाँ पर होने लगे। लेकिन अब फिलहाल की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो फरीदाबाद के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर है बीजेपी के, वो लगातार यहाँ पर बढ़त यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर 3 लेयर पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि पहली लेयर जो है वो पुलिस कर्मियों से तैनात है। वही बात की जाए तो दूसरी लेयर की लेकर के तो दूसरी लेयर जो है वो कहीं ना कहीं तमाम महकमे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है वो तैनात है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो पैरामिलिट्री भी जो है तीसरी फोर्स की लाइन में जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो तमाम अगर बात की जाए तो जो केंद्र है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है 144 की धारा यहाँ पर लगा दी गई है। तमाम तरीके से कोई भी यहाँ पर जो है किसी तरीके की कोई चूक ना हो, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर की गई है। ठीक है मोनू, लगातार हमारे साथ बने रहिए। रुक करना चाहूंगी चंडीगढ़ का, जहां से ओपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओपी, लगातार सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है और साथ ही कितनी लेयर की चंडीगढ़ में सुरक्षा की जो सुरक्षा के पहरा जो नजर आ रहा है, कितने लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, तस्वीरें दिखाइए हमें। लगातार सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है और साथ ही काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा नजर आ रहा है और मतगणना स्थल से लगातार हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। काउंटिंग सेंटर पर प्रशासन का कड़ा पहरा नजर आ रहा है और लगातार रुक करना चाहूंगी एक बार फिर मोनो, लगातार सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है, काउंटिंग सेंटर पर प्रशासन का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि एनडीए 400 पार का नारा पार कर पाएगी? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं सोनिया, जिस तरीके से देखा जाए तो शुरुआत की बात की जाए, जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित जो है सबसे पहले बीजेपी ने जो है वो यहाँ पर अपने अपने जो है तमाम जो राज्यों में जो है वो घोषित कर दिए थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों में चाहे वो हरियाणा की बात कर ली जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से जिस तरीके से जब जैसे जैसे नाम जो है वो लोग अपने अपने राज्यों में जो है वो घोषित करे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जो है वो मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आया। क्योंकि बीजेपी ने जब शुरुआत में जब अपने कैंडिडेटों के नाम जहां पर जब सूची जारी करी तो कहीं ना कहीं बीजेपी का
जो वो मुकाबला है वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक तरफा नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार लोगों की यही सोच थी कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी की सूची जारी नहीं की गई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी काफी मजबूत नजर यहाँ पर आ रही थी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन ने अपने जो प्रत्याशियों की सूची जारी करी, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए, चाहे वो तमाम राज्यों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं तमाम मजबूत जो है वो कहीं ना कहीं उभरती हुई नजर यहाँ पर नजर आई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 400 पार का नारा जो बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है कि 400 पार का नारा है, वो 400 पार का नारा पूरा होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी बहुमत से यहाँ पर बनती हुई नजर जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा में भी यही रहा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने नारा लगाया कि 10 लाख पार का नारा जो है वो फरीदाबाद से शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में जो तमाम जो लोकसभा में जो है वो 10 लाख का नारे का जो है वो पार का नारा जो है वो लगाया था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करी और उसके साथ जब मुकाबला यहाँ पर, क्योंकि हर लोकसभा में सोनिया कहीं ना कहीं गिद्दावर नेता जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं, चाहे वो शैलजा जो है अशोक तंवर की बात कर ली जाए, चाहे वो राव इंद्रजीत की जो राजबब्बर की बात कर ली जाए, चाहे जिस तरीके से देखा जाए तो महेंद्र प्रताप और कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर है इनकी बात कर ली जाए, तो तमाम जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा प्रत्याशियों में गद्दावर नेता जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांटा जो मुकाबला है वो बिल्कुल कांटे का नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआत की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी मुकाबला जो है वो कांटे का नजर आता हुआ नजर आया, क्योंकि 6 से 7 राउंड तक जो है वो मुकाबला सही होता हुआ नजर आया। लेकिन जब मुकाबला जब आहिस्ता आहिस्ता जब काउंटिंग जब बढ़ी, आगे राउंड बढ़े, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो गुरुग्राम में भी सोनिया यही देखने को मिला। जब शुरुआत में देखा गया तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी है वो जो है वो आगे नजर आए, लेकिन जब आगे राउंड बढ़ा तो कहीं ना कहीं राज बब्बर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती यहाँ पर दिखाते हुए नजर आए हैं। वहीं रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में भी काफी शुरुआत से लेकर के और कहीं ना कहीं अब तक की बात की जाए तो रोहतक से जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूत होते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन यानी कि 10 की 10 सीट जो है वो बीजेपी लेने का दावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वो रुझान अलग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मोनू, बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी चंडीगढ़ का, जहां से ओपी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी शर्मा, लगातार आंकड़े लगभग सामने हैं और साथ ही जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। ओपी देखिए ज्योति, अगर मैं सुबह के आंकड़ों की बात करूं तो एक वक्त ऐसा आया था कि हरियाणा के अंदर 6 सीटों के ऊपर 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर कुरुक्षेत्र के ऊपर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जो सिमट के रह गई थी। और उसके बाद से बार बार जो हर 10 मिनट से 15 मिनट के बाद जो कुछ रुझान काउंटिंग के सामने आ रहे हैं उसमें एक मतलब एक फ्लक्चुएटिंग ऊपर डाउन होता जा रहा है। और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सभी की सभी जो 5 सीट जिन 6 सीटों पर कम भारतीय जनता पार्टी पीछे थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बड़े धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है। अगर मैं अंबाला से शुरू करूं तो अंबाला के अंदर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाना जो है वो करीबन 40,000 वोटों से आगे आ चुके थे, लेकिन इस वक्त पिछले 1 से सवा घंटे के दौरान उनकी जो बढ़त थी वो 20,000 के ऊपर आके एक फिक्स हो चुके 29 से 20-21 के बीच में वो जो घूम रही है। वहीं अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो सुशील गुप्ता थे वो भी काफी अंतर से जीते थे और काफी मार्जिन के से जो आगे बढ़ गए थे। उनका मार्जिन करीबन 16,000 तक भी जो पहुंच गया था, लेकिन इस वक्त मार्जिन घट कर 4 अंकों में 5 से 6,000 के बीच में जो घूम रहा है। वहीं अगर मैं तीसरी सीट करनाल की बात करूं तो करनाल में जो है वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो अपनी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते हुए जो वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत की बात करें, सोनीपत के शुरुआती चरण में जो कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोनी है, इनके बीच में भी जो वो एक अप एंड डाउन का काफी खेल देखा गया। शुरुआत में जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी जो आगे आए थे, लेकिन उसके बाद पिछले एक घंटे से अगर देखें तो जो बीजेपी के माफी जो कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी है वो आगे आ रही है, लेकिन अंतर 2,500 से 3,000 का के बीच का ही चल रहा है। वहीं अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में जो दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वो करीबन 160-170 के आसपास पहुंच चुके हैं। सिरसा में भी कुमारी शैलजा जो रोहतक
की प्रत्याशी वो भी ऐसे चलती है। वहीं अगर हिसार लोकसभा का मतदान देखें तो यहाँ शायद सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी है ऊपर नीचे हुए हैं। कभी शुरुआत की बात करें तो रंजीत जो जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो रणजीत सिंह चौटाला जो है वो ऊपर दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद वो नीचे आए। फिर जयप्रकाश जो कांग्रेस प्रत्याशी वो ऊपर आए। यूं करते करते इस वक्त की अगर हम लास्ट में 20-25 तक की बात करूं तो जो रणजीत सिंह चौटाला जो कांग्रेस के जयप्रकाश थे वो थोड़े से आगे जो है चल रहे हैं। अब मैं आता हूँ गुरुग्राम सीट के ऊपर। गुरुग्राम सीट पर राज बब्बर भले ही आगे है और एक वक्त राज बब्बर का जो आंकड़ा था, जो जीत वोटों का जो अंतर था राजेंद्रजीत बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले, वो करीबन 40,000 तक पहुंच गया था, लेकिन अब घटकर वो 20,000 या उससे नीचे तक के जो है आ गया है। फरीदाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर अपनी बढ़त जो है वो 25 से 30,000 की जो है बनाए हुए हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जहां एक तरफ सिरसा और रोहतक को जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी करनाल और फरीदाबाद जो सीट है उसको जीतती हुई नजर आ रही है। 10 में 4 सीटों के ऊपर एक तरह से फैसला हो चुका है। 6 सीटों के ऊपर जो है अप एंड डाउन थोड़ा सा ज्यादा जो चल रहा है। तो अब देखते हैं नतीजा क्या होगा, क्योंकि आमतौर पर औसतन 18 राउंड की जो है वो काउंटिंग हर लोकसभा सीट के ऊपर होनी है। और उसमें देखने वाली बात है कि शायद अभी तक 9 या 10 ही जो राउंड पूरे हुए हैं। और जिस तरीके से जो मतलब जीत और हार का अंतर इस वक्त 15 से 20,000 के बीच में चल रहा है, तो मान सकते हैं कि अभी तक 55 या 50 के बीच की ही जो टोटल वोटों की जो काउंटिंग हुई है। तो हमें शायद पूरे नतीजे का इंतजार करने के लिए हमें शायद 4 बजे तक का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही शायद हम कुछ ट्रेंड सेट हरियाणा के अंदर करते हैं, क्योंकि 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 सीटें कांग्रेस के बीच में, और 6 सीटों पर कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है ये शायद हम 4 बजे के बाद ही थोड़ा सा अंदाजा और लगा सकेंगे। यदि अंतर जो है वो 60-70 के आसपास कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ मोनू। लगातार एक बार फिर रुक करने चाहेंगे मोनू पांचाल का। मोनू, लगातार बीजेपी के नतीजे लगातार जो आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर हरियाणा की अगर बात की जाए तो एनडीए काफी 300 पार कर गई है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी कुछ ही सीटों पर सिमटकर अभी फिलहाल रह गई है, और अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो लगातार बढ़त दिखाई दे रही है। और अगर बीजेपी क्या कांग्रेस के नतीजों पर क्या कुछ कहना है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े लगातार इसमें हरियाणा में जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं सोनिया, इसके चलते कहीं ना कहीं जो है जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है उनका बयान जरूर आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो है पूरे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस तरीके से बयान जरूर आया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो उनका हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है उन्होंने जो दावा करा वो कहीं ना कहीं 10 की 10 सीटों का जीतने का दावा जरूर यहाँ पर किया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो माहौल जो रुझान है वो कहीं ना कहीं अलग बदलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में सबसे दबदबा जो है वो दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी लगभग जो है वो 4 सीट जो है वो पूरी तरीके से अब तक जो है कहीं ना कहीं पूरे लोकसभा सीटों की बात की जाए हरियाणा की तो 4 सीट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 6 सीटें हैं उन पर जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े जो रुझान है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो हर बार की तरह कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए 2014 में या 2019 के आंकड़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 11 से और 12-1 बजे के बीच में कहीं ना कहीं लोगों ने रुझान जरूर लगा लिया था कि कौन सी सरकार आ रही है।
लेकिन इस बार देखा जाए तो 2024 में 1 बजने को जो है बजने जा रहा है, और कहीं ना कहीं रुझान जो है वो अलग अलग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हर लोकसभा में देखा जाए तो हर 15-20 मिनट में जो है वो रुझान अलग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो नवीन जिंदल, और जिस तरीके से देखा जाए तो सुशील गुप्ता में वो जो है वो मुकाबला जो है वो पूरी तरीके से कांटे का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सोनिया, देखा जाए तो रुझान जो है हर 10 मिनट बाद जो है वो अलग तरीके से यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से जो दावा जो बीजेपी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर करती हुई नजर आ रही थी कि 10 की 10 लोकसभा सीट जो है वो जीतेगी, तो कहीं ना कहीं रुझान जो है वो अलग यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बीजेपी चुनाव लड़ी है वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और कहीं ना कहीं केंद्र के कामों को लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। और इस बार भी जो है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर सहारा लेते हुए और कहीं ना कहीं केंद्र का जो काम है, जो काम विकास कार्य करे हैं, उनका काम यहाँ पर गिनाने का काम किया। तो इस तरीके से देखा जाए तो, और इंडिया जो गठबंधन है उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रशंसा जो पत्र है वो कहीं ना कहीं वो निकाला था, जिस तरीके से देखा जाए तो जो पत्र था, जो घोषणा जो पत्र था वो यहाँ पर उनको दिखा करके चुनाव लड़ा। तो देखा जाए तो जिस तरीके से एक तरफ जो केंद्र का काम था तो एक तरफ जो है घोषणा पत्र था, तो इस तरीके से मुकाबले से यहाँ पर चुनाव देखने को मिला है। ठीक है, मोनू हमारे साथ लगातार बने रहिए। रुक कर लेते एक बार फिर चंडीगढ़ का, जहां से ओपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओपी, लगातार बीजेपी को जो है वो बहुमत नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, रुझान क्या कुछ कह रहे हैं? लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, और साथ ही किस किस ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, किस किस ऑफिस में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए सोनिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो, हमारे जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो पिछले 10 साल से थी, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई भी सरकार 5 साल से सत्ता में हो तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जरूर हो जाती है, लेकिन कहीं नारा दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष ने उठाए, और वो कहीं ना कहीं धरातल तक एक ऐसे तबके के बीच में चर्चा का विषय बना है जिनका उनसे कोई संबंध ना हो। जिस तरह अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का जो संविधान को बदलने का एक मुद्दा था, या फिर जो कांग्रेस का 10 किलो जो हर महीने अनाज देने का प्रति व्यक्ति का एक वादा था, इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा सालाना 1 लाख रुपए गरीबों को देने का वादा था, ये कुछ ऐसे वादे थे जो कहीं ना कहीं उन्होंने धरती मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित किया। और यही कारण है कि एनडीए जो अपना 400 का आंकड़ा पार करने का जो दावा उन्होंने एक मतलब घोषणा की थी, वो शायद को भारतीय जनता पार्टी करीबन 55 सीटों के ऊपर जो है वो इस वक्त के रुझानों के हिसाब से कुछ देर पहले तक जो टिकट हुई नजर आ रही थी, और वहीं एनडीए को करीबन इससे डबल सीटों का कहीं ना कहीं जो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो शायद ये लोकतंत्र की अच्छी बात है कि अब तक पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो संसद के अंदर एक कमजोर विपक्ष होता था। जाहिर सी बात है, ज्यादा संख्या नहीं होने के चलते सरकारों को तवज्जो नहीं देती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं तो विपक्ष एक बड़ी मजबूती के साथ आएगा, और देश में 2 ऐसी सरकारें पिछले 10 साल में देख चुकी हैं जिनके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था, और इस बार पूर्ण नहीं बल्कि 2/3 से ज्यादा बहुमत था, जिसमें विपक्ष के सदस्यों की किसी भी बिल को पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इस बार 2/3 से बहुमत कम आता है। ठीक है ओपी, समय का अभाव है, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मोनू पांचाल, आपका भी धन्यवाद। लगातार हम आपको हमारी टैली के माध्यम से भी समझ पा रहे हैं कि एनडीए 300 और इंडिया गठबंधन 225 पर है, और साथ ही अदर्स की अगर बात की जाए तो 18 सीटें अदर्स की हैं, और लगातार लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार मतगणना जारी है, और साथ ही हरियाणा की 10 सीटों पर भी मतगणना जारी है। लगातार रुझान सामने आ ही चुके हैं। लगभग एनडीए जो है वो 300 की बढ़त से आगे चल रही है, और इंडिया गठबंधन 225 की बढ़त से आगे चल रही है, और लगातार दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और विपक्ष भी कड़ी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। वही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।